गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से हम हाजिर हो गए हैं और पढ़ाई के लिए। देखो, पढ़ाई तो करनी है ना। इतने दिनों से हमने पढ़ाई नहीं की है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो हमारा पहला लेसन चल रहा था, ठीक है। पहला लेसन हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में पढ़ा, ठीक है। ये जो आपका है किताब दिया हुआ है, आपसे किताब जिसके पास नहीं है तो प्लीज़ देख लेना। तो हमने पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे ला सकते हैं उसके बारे में पढ़ रहे थे। हमने बताया पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन या तो तापमान के द्वारा या तो दबाव की वजह से हम पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ला सकते हैं। और उसके बाद मैंने पदार्थ की अवस्था पर असर करने वाले परिबल में वो असर करने वाली बातों में एक बात बताई थी, वो था गलन बिंदु, मेल्टिंग पॉइंट। उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा है क्वथनांक। क्वथनांक क्या है? क्वथनांक, आप क्वथनांक को इंग्लिश में कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। आप भी लिख सकते हो। जिस तरह से मैंने बताया, तो कोई ठोस अवस्था को द्रव्य अवस्था में बदलने के लिए जिस तापमान पर वो ठोस से द्रव्य में बदलता है उसको अपन कहते हैं गलन बिंदु। ठीक उसी तरह से इसका उल्टा पदार्थ की जो द्रव्य अवस्था है, किसी द्रव्य का वह तापमान, हमने आपको द्रव्य को क्या करना है? गर्म करना है। द्रव्य का वह तापमान जब वो जिस तापमान पर उबलने लगता है, खौलने लगता है, उस तापमान को हम कहते हैं क्वथनांक। जिस बिंदु पर वह खौलने लगा, जैसे मान लो आपके घर में सर्दी का सीजन आ गया है, आपको पानी गर्म करना है। आप तपीला भर के पानी गैस पे गर्म कर रहे हो, पानी गर्म हो रहा है। लेकिन एक तापमान ऐसा होगा ना कि जब पानी उबलने लगेगा, जैसे आप दूध उबालते हो घर में तो दूध उबलने लगता है, तो जिस तापमान पर वो उबलने लगा उस तापमान को हम कहते हैं क्वथनांक। क्या कहते हैं? क्वथनांक। किसी द्रव्य का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव्य अवस्था छोड़कर, कौन सी अवस्था छोड़ दी अभी? द्रव्य अवस्था छोड़कर वह गैसीय अवस्था में आता है, उबलने लगता है। उबलकर पानी क्या बनता है? वाष्प बनता है कि नहीं बनता है? तो वाष्प क्या है? गैस है। तो द्रव्य से किस में बदला? गैस में बदला। किस वजह से बदला? हमने क्या दिया? तापमान। तो जिस टेम्परेचर पर, जिस तापमान पर वह बदला, किधर से? द्रव्य से गैस में, उस तापमान को हम कहते हैं क्वथनांक। तो पानी का कोई एग्जाम में पूछा जाता है कि पानी का क्वथनांक कितना है, तो आप कहोगे पानी का क्वथनांक है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करो, बदलो। अब देखो इधर मैं समझा रही हूँ। मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको मुझे किस में बदलना है? के में, यानी केल्विन में बदलना है। तो 1 डिग्री में, 0 डिग्री में कितने? 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना केल्विन होता है? 273। तो 100 में कितना होगा? तो 100 क्या कर देंगे? इसमें प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 373 केल्विन। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि पानी का क्वथनांक बताओ, तो आप कहोगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड या कहोगे 373 केल्विन। हाँ बच्चों, ये वाला एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। केल्विन को डिग्री में बदलो, डिग्री को केल्विन में। वो भी एक टॉपिक, हम उसके क्वेश्चन आंसर भी मैं इधर बोर्ड पे हल करूंगी। फिर भी मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने केल्विन होते हैं? 273 केल्विन। और अगर 100 है तो 100 प्लस कर दो, 200 हो तो 200 प्लस कर दो। आपको यदि सी से के में जाना है तो प्लस करना पड़ेगा, और के से सी में जाना है तो माइनस करना पड़ेगा। समझ के? अगर आपको कोई कहता है कि 373 केल्विन को किसमें बदलो? सेंटीग्रेड में बदलो, तो आप क्या करोगे? इसमें से क्या माइनस कर दोगे? कितना माइनस कर दोगे? इसमें से 100 माइनस कर दोगे, क्योंकि पानी का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये वाले सवाल आपके एग्जाम में बार बार पूछे हुए हैं, तो इसलिए मैं एक लेक्चर इसका भी रखने वाली हूँ, तो ध्यान देना। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। तो हमने क्या क्या समझा? गलन बिंदु, क्वथनांक बिंदु। अब क्वथनांक बिंदु का यहाँ पर आपको एक प्रयोग दिया हुआ है, जो मैंने आपको समझाया। आपने एक बीकर लिया,
उसके अंदर पानी डाला और उसको गर्म करने रखा। तो बीकर में जो पानी था उसकी अवस्था कैसी थी? उसकी अवस्था थी द्रव्य अवस्था। अब आप उसको क्या कर रहे हो? तापमान दे रहे हो। तो क्या किया? किसी द्रव्य का वह तापमान, अब तापमान तो दे रही हो, पर एक तापमान ऐसा आएगा कि जो ऊपर की सतह का जो पानी है ना वो खौलने लगेगा, और वो खौलकर वो पानी किसमें परिवर्तित हो जाएगा? गैस में। तो किसी द्रव्य का वह तापमान जिस पर वह अपनी अवस्था छोड़कर, वह अपनी द्रव्य अवस्था छोड़कर किसमें बदलता है? गैस में बदलता है। तो वो पर्टिकुलर टेम्परेचर को, उस तापमान को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक बिंदु या क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक बिंदु कहो, क्वथनांक कहो, बॉइलिंग पॉइंट कहो, बात एक है। तो यहाँ पर भी देखो, कांच का बीकर है, उसको गर्म किया, थर्मोमीटर नोट करने की है, तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा, वो टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या तो आप कह सकते हो इन दोनों को प्लस करो तो कितना आएगा? 373 केल्विन। आया समझ में? कितना आया? 373 केल्विन। अब इसके बाद आता है ऊर्ध्व पतन। ऊर्ध्व पतन का मतलब क्या है? हमने अब तक सीखा ठोस को हमने पहले किस में बदला? द्रव्य में, और द्रव्य को फिर किस में बदला? गैस में। लेकिन ऊर्ध्व पतन में क्या होता है कि ठोस को हम गर्म करने के, ठोस डायरेक्टली किस में बदल जाता है? गैस में। तो परिभाषा कैसे कहेंगे? पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, ठोस एक्चुअली पहले किस में बदलना चाहिए? द्रव्य में, पर पदार्थ द्रव अवस्था में हुए बिना, ठोस वाला द्रव्य में नहीं बदलेगा, लेकिन ठोस वाला डायरेक्टली गर्म करने पर किस में बदलेगा? गैस में। तो पदार्थ द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना वह डायरेक्टली किधर बदलता है? गैसीय अवस्था में जो बदलने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ऊर्ध्व पतन कहते हैं। जैसे कपूर होता है, कपूर आपकी मम्मी सत्यनारायण की पूजा करती है कि नहीं करती है ना? तो कपूर को अवस्था कैसी होती है? ठोस अवस्था। तो एक्चुअली क्या होना चाहिए? जब हम ठोस अवस्था को गर्म करते हैं तो किसमें बदलना चाहिए? द्रव्य में। लेकिन कपूर है, अमोनियम क्लोराइड है, नैफ्थलीन है, ये सारी चीजें, इनको जब तापमान मिलता है या वो रूम टेम्परेचर के बाद मतलब गर्म तापमान में आती हैं, तब वो डायरेक्टली द्रव्य में बदलने के बिना किस में बदल जाती है? गैस में बदल जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्व पतन। और इसका भी एक इन्होंने, ये देखो, ये सारे प्रयोग बच्चों प्रयोग पोथी में हैं। ये देखो प्रयोग, ये देखो दिया हुआ है, एक स्टोव है, स्टोव के ऊपर इन्होंने चीनी मिट्टी की प्याली रखी है, क्योंकि चीनी मिट्टी की प्याली एक ऐसी प्याली होती है जो उष्मा की अवरोधक होती है, चाहे कितनी भी उष्मा दो वो टूटेगी नहीं। और इसके ऊपर हमने क्या रखा है? अमोनियम क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड रखकर फनल रख दी है और उसको गर्म किया है, और इसको देखो इधर से ढक दिया है कपास से। तो गर्म करने के बाद अमोनियम क्लोराइड ठोस था, तो ठोस का कौन सा रूप हो जाएगा? फिर गैसीय रूप, जो फनल पे इकट्ठा हो जाएगा और उसको ले लेंगे। तो कहने का अर्थ यही है कि ये वाला जो अभी मैं आपको पूरा जो मैंने जितना समझाया है ना, वो इस एक चार्ट के द्वारा बता रही हूँ। हम पदार्थ की अवस्थाओं को बदल सकते हैं, या तो तापमान देकर, या तो तापमान ज़्यादा देकर, या तो तापमान कम करके। जैसे देखो ये वाला चार्ट इतना इम्पोर्टेंट है, आपका जो पेज नंबर 9 है उसमें ये दिया हुआ है। आज घर पे सब देख लेना। ठोस को जब हम गर्म करते हैं तो वो किस अवस्था में जाता है? द्रव्य अवस्था में। तो गर्म करने की ये जो प्रक्रिया है, ये उसको कहते हैं संगलन। क्या कहते हैं? संगलन। और यदि द्रव्य फिर से द्रव्य बना और द्रव्य को और गर्म किया, अभी भी मैंने बताया, तो द्रव्य में से क्या बना? गैस बना। तो ये प्रक्रिया होगी वाष्पीकरण। अब देखो ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में अगला टॉपिक है। तो द्रव्य में से गैस में बदलने की प्रक्रिया जो है उसे हम कहते हैं वाष्पीकरण की प्रक्रिया, वाष्प बनने की प्रक्रिया। ठीक है। अब फिर से गैस को हमने क्या किया? अब देखो फिर से इसका उल्टा ले लो। अब जैसे गैस ठोस में से क्या बना? द्रव्य। अब द्रव्य का तापमान कम कर दिया, तापमान कम कर दिया मतलब मैंने उसका टेम्परेचर कम कर दिया। हमने द्रव्य को कहाँ पे रखा? फ्रिज में रखा। फ्रिज में क्या कर दिया? जमना, जमने की प्रक्रिया। तो जमना, ठीक है। उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया था, द्रव्य का यदि मैंने तापमान बढ़ा दिया, द्रव्य का क्या किया? मैंने तापमान बढ़ा दिया, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया। और तापमान कम कर दिया तो गैस
गैस में से क्या बनेगा, द्रव्य बनेगा, और ये प्रक्रिया कहलाती है संघनन। क्या प्रक्रिया, संघनन। और ये संघनन की प्रक्रिया होती रहती है। अब आप जानती हो वाष्प बनती है, वाष्प के क्या बनते हैं, बादल बनते हैं कि नहीं बनते हैं। बारिश की सीजन है, देखो बच्चों ये वाष्प के बादल बनते हैं। और ये संघनन की प्रक्रिया, कंडेंसेशन, ये प्रक्रिया होती है और उन्हीं बादलों के फिर से क्या बनती है, वाष्प में से क्या बनती है, यही बादल बन के पानी बरसते हैं कि नहीं बरसते हैं, आते हैं ना। फिर से जितना पानी ऊपर जाता है वाष्पीकरण की प्रक्रिया से, वही पानी ऊपर जाकर ये वाष्प की बूंदें ठंडी होती हैं, बूंदें इकट्ठी होती हैं, बादल बनते हैं, और यही बादल संघनन की प्रक्रिया के द्वारा फिर से द्रव्य के रूप में वापस आते हैं। ठीक है। और इसी तरह से मैंने बताया था ठोस को जब गर्म किया जाता है तो एक प्रक्रिया ऐसी आती है कि ठोस द्रव्य में बदले बिना डायरेक्टली किधर बदल जाता है, गैस में बदलता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपतन। और फिर से अगर गैस को ठंडा किया जाए तो ठंडे करने के बाद किसमें बदल जाता है, ठोस में। तो उस प्रक्रिया को कहते हैं निक्षेपण। और ये वाला चार्ट आपका किताब में एक प्रश्न भी दिया हुआ है। आज मैंने जितना समझाया है ना बच्चों, आज पीछे के प्रश्न उत्तर, और आपने क्या सीखा, आपने क्या सीखा, ये टॉपिक हमेशा पढ़ा करो। जितना पढ़ा करो किताब में से भी देखा करो। और इधर देखो ये वाला इधर दिया हुआ है ABCD के रूप में, भाई ठोस को किधर बदला, ये तो अगर आपको चार्ट याद होगा तो ये सब चीज़ आ जाएगी। और ये बहुत IMP है, इसलिए समझना। इसके बाद बाकी इस लेसन का एक ही टॉपिक है वाष्पीकरण की प्रक्रिया, और मैं थोड़ा K को C में बदलना और C को K में बदलना, फिर हमारा ये लेसन आज पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे 5वां लेसन। तो बच्चों ये लेसन के लिए तैयार रहना। हो सकता है कि आपके 3-4 दिनों में एग्जाम होने वाली है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाओ और पढ़ो। जिसका व्हाट्सएप नंबर रॉन्ग है और जिसको ये नहीं मिल रहा है तो इधर आके सुधरवा के जाओ, वो आपकी गलती है। आपने आपको जो नंबर दिए हमने आपको ऐड किया है, ठीक है। तो पेरेंट्स का जब भी आपको मिलता है, मौका मिलता है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ठीक है। और अपना ध्यान रखो।